रास्ते कभी ख़त्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। रास्ते कभी ख़त्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा, किनारे बैठकर कोई गोता खार। हेलो एवरीवन, तो कैसे हो सब आप। आगे का रीजनिंग का टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग। क्या होता है, अल्फ़ाबेट सीखा, उसी से रिलेटेड ये पार्ट होता है। कैसे, जैसे मैंने ये दे दिया कि बुक का कोड दे रखा है 2 15 15 11, ठीक है। तो केट का कोड क्या होगा, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो अपने को ये देखना है कि इस बी से ये 2 कैसे बना, ओ से 15 कैसे बना, ओ से 15 और के से 11 कैसे बना, ठीक है। ये होता है इनका कोडिंग डिकोडिंग का मतलब। तो आपको पता है कि अल्फ़ाबेट में बी कितने नंबर पर आता है, 2 नंबर पर, तो मैंने 2 लिख दिया। ओ कितने पर आता है, 15 पर, तो मैंने 15 लिख दिया। और के कितने पर आता है, 11 पर, तो मैंने 11 लिख दिया। सेम टू सेम यहाँ ही करेंगे। सी कितने पर, 3 पर, तो 3 लिख दिया। ए कितने पर, 1 पर, और टी कितने पर, 20 पर। एस टी कार्ड याद करवाया था। ये होता है कोडिंग डिकोडिंग। या फिर इसको ऐसे दे दे कि बुक का ही इसने बोल दिया कि ये होता है 25 12 12 और 16, तो केट का क्या होगा। तो आपने क्या सोचा कि इसमें तो चलो सीधा सा था नंबर के बी पर होता है, 2 पर होता है, ओ 15 पर होता है, डायरेक्ट कर दोगे। लेकिन इसके अंदर इसने दे रखा है बी होता तो 2 पर है, लेकिन नंबर कितने दे रखे हैं, 25। यानी मैं अगर 25 में 2 जोड़ूं, क्या 27 आ रहा है, ठीक है। ओ कितने पर होता है, 15 पर, दे कितना रखा है, 12, 15 जोड़ूं, क्या 27 होता है। यानी आपको क्या बात समझ में आई कि इनका जो विपरीत क्रमांक होता है ना, उल्टा नंबर, वो दे रखा है, ठीक है। तो केट का कितना हो जाएगा, केट को आपको पता है कितना होता है, 3 1 20, लेकिन अपने को क्या करना है, 27 बनाना है, यानी उल्टा क्रम लिखना है। तो क्या लिखोगे, 24 26 और 7, ठीक है। या फिर इसका ही ऐसे दे दे वापस, बुक का दे रखा हो 7 3 3 और 7, तो केट का क्या होगा। अब कैसे निकालोगे, आपने बोला बी 2 पर होता है, लेकिन 2 को चलो 2 में +5 किया तो +7 हो रहा है, ठीक है। इसमें क्या किया, ओ 15 पर होता है, 15 3 18, लेकिन प्लस क्या करना पड़ा, 15, यानी ये कुछ बन नहीं रहा। उल्टे से देखा 25 12 12 16, इससे भी नहीं बन रहा। तो थोड़ा सा अलग और दिमाग लगाओ। क्या लगाओगे कि मैं क्या 25 को 2 + 5 लिख सकता हूं, कितना आ गया, 7। क्या पहला 7 है, बिल्कुल सही है। क्या मैं 12 को 1 + 2 लिख सकता हूं, ठीक है, तो कितना हो गया, 3 आ रहा है। इसको भी 1 + 2 3 आ रहा है। 16 को क्या लिखूंगा, 1 + 6, तो कितने आ रहा है, 7, तो ये हो गया 7, ठीक है। तो केट का भी हो ही जाएगा। नंबर कितने होते हैं, 3 1 20। क्या डबल डिजिट में है 3, नहीं है, तो वैसा का वैसा लिख दो। जोड़ोगे किनका, जो डबल डिजिट में हो, डिजिट मतलब पहला दूसरा, इकाई दहाई हो, ठीक है। इसमें 1 का 1, 20 को कैसे लिखोगे, 2 + 0 यानी 2, ये हो गया 2, ठीक है। आगे देखो इस टाइप के क्वेश्चन। किसी निश्चित कूट भाषा में क्वेश्चन कैसे आएगा, किसी निश्चित कूट भाषा में, किसी निश्चित कूट भाषा में गोल्ड को, GOLD, गोल्ड को लिखते हैं 5124, ठीक है, तथा लाइव को, तथा
LIVE, लाइव को क्या लिखते हैं? 2983 लिखा जाए, को 2983 लिखा जाए तो उसी कूट भाषा में जॉन को, तो उसी कूट भाषा में जॉन को क्या लिखेंगे? इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो कैसे करोगे? देखो इसमें क्या दे रखा है कि गोल्ड को क्या लिख रहे हैं, ठीक है, लाइव को क्या लिख रहे हैं और कूट भाषा में जॉन को क्या लिखेंगे। तो आपने क्या देखा कि गोल्ड को क्या लिख रहे हैं? GOLD। इसके नंबर क्या दे दिए इसने? 5 1 2 4। आया समझ में? फिर इसमें क्या दे रखा है? लाइव, LIVE, लाइव को क्या दे दिया? 2 9 8 और 3। इतना आया समझ में? क्या दे रखा है? सेम टू सेम नंबर दे रखा है, तो इसने बोला है जॉन को क्या लिखेंगे, जॉन को क्या लिखेंगे। कैसे करोगे इसको बताओ? एक तो होता है कि इसका सिंपल देखो कैसे करे। जी को जैसे 7 होता है, ठीक है, ओ का कितना होता है? 15 होता है, एल का कितना होता है? 12 होता है, डी का कितना होता है? 4 का 4 ही होता है। ठीक है, उसके बाद एल का कितना? 12, आई का कितना? 9 का 9, वी का यूवी 22, ई कितना? 5 का। लेकिन आपने देखा कि आपके पास जब ओ है एक ही है, चलो एल 2 है, दोनों के कोड सेम है क्या? ठीक है, उसके अलावा 2 और क्या है? कुछ भी नहीं है, यानी कोड लगभग आना चाहिए सेम ही, यानी ये तरीका अपना नहीं चलेगा। तो क्या चलेगा कि सीधा सा नंबर है। ओ का मतलब 1, एन का मतलब पता नहीं, ई का मतलब 3। तो आप बोलोगे सर इन दोनों का कैसे पता करोगे? इन दोनों का पता करने के लिए ऑप्शन देखने पड़ेंगे। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो वो ओनली ऑप्शन से होंगे। जो 2 चीज अलग दे रखी होगी वो इसका आंसर हो जाएगा। क्या क्या ऑप्शन दे रखा है देखो? 8 1 4 9, पहला दे रखा है 8 1 4 9। दूसरा दे रखा है 8 1 9 4, 8 1 9 4। तीसरा नंबर क्या दे रखा है इसमें? 1 8 9 4, 1 8 9 4। और डी नंबर क्या दे रखा है इसमें? 2 9 8 4, 2 9 8 4। और एक ऑप्शन और दे रखा है इसके अंदर लाइव के साथ में ही, क्या दे रखा है? ZPN ई का इसने कोड दे रखा है। क्या दे रखा है? 7, पी का दे रखा है इसने 3, एन का इसने क्या दे रखा है? 2 और ई का इसने दे रखा है 5। क्या अब समझ में आया क्या करना है? इसने एक कोड और दे रखा है, यानी जेड का क्या आ जाएगा यहाँ पर? 7 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद पी का, पी नहीं चाहिए अपने को, क्या चाहिए? एन पर, एन का क्या आ जाएगा? 2। 7 1 2 3, इसका 5 ऑप्शन और लिख लो। ठीक है, यानी ये जो क्वेश्चन होंगे इनमें क्या डायरेक्ट आपको नंबर दे रखे होंगे, उससे करना है। जैसे इसने ये बोल दिया कि राम इज गुड बॉय, इसका कोड दे रखा है उसने, कुछ भी मान लो, AH BH CH और DH। फिर दे दिया राम प्ले क्रिकेट, इसका इसने दे रखा है मान लो CH EH और FH। उसके बाद इसने दे दिया गुड नेचर फॉर हेल्थ। ठीक है, इसका मान लो इसने दे दिया AH और GH LH MH।
तो वो आपको ये पूछेगा कि राम का कोड क्या होगा। सीधा सा क्या पूछेगा, राम का कोड क्या होगा। तो आपने क्या देखा, इन सब में कॉमन क्या है, कॉमन को चेक करो। आपने देखा कि पहली और दूसरी लाइन में तो राम ही आ गया, सीधा सा राम कॉमन है। ठीक है, अब देखो इनका कोड वर्ड क्या है जो कॉमन हो। तो आपने बोला AH इसमें नहीं है, BH नहीं है, CH है, CH। राम का पूछा था, सीधा क्या गया आंसर, CH। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग में बस इतने ही टाइप होती है, या तो आपको नंबरिंग से याद रखना है या आपको डायरेक्ट क्या याद रखना है, कोड से याद रखना है। आगे देखो इस टाइप के क्वेश्चन। अगर वो पूछ ले आपको कि यदि राम को श्याम कहा जाए, दिन को रात कहा जाए, संडे को हॉलीडे कहा जाए, और हॉलीडे को राम कहा जाए, तो बताइए कि संडे को सब ऑफिस का क्या होता है। अब ये एक नया टाइप का और होता है। इसने बोल दिया कि राम को श्याम कहना है, दिन को रात कहना है, संडे को हॉलीडे कहना है, हॉलीडे को राम कहा जाए, तो संडे को सब ऑफिस का क्या होता है। तो आपने बोला कि सब ऑफिसों का क्या होता है, हॉलीडे होता है। ऑप्शन में भी आएगा हॉलीडे, लेकिन अपने को हॉलीडे नहीं करना। हॉलीडे को क्या कहा जाता है, राम कहा जाता है। तो आंसर में अपने को क्या करना है, राम। इस टाइप के भी क्वेश्चन होते हैं। अब कोडिंग डिकोडिंग में बस इतने ही टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इन पर और प्रैक्टिस करते हैं अपने। यदि पुस्तक को घड़ी कहे, यदि पुस्तक को घड़ी कहें, घड़ी को बैग, घड़ी को बैग, बैग को शब्दकोश, बैग को शब्दकोश, ठीक है, और शब्दकोश को खिड़की कहें, और शब्दकोश को खिड़की कहें, तो क्या बताना आपको, तो पुस्तकें ले जाने के लिए किसे प्रयुक्त करेंगे। तो पुस्तकें ले जाने के लिए किसे प्रयुक्त करेंगे। अब ये क्वेश्चन के लिए आपको क्या थोड़ी जनरल नॉलेज भी होनी चाहिए ना, उसके बगैर ये क्वेश्चन नहीं होंगे। तो कैसे करोगे, देखो इसने क्या बोला कि पुस्तक को क्या कहते हैं, घड़ी कहते हैं, पुस्तक को बोलते हैं घड़ी, ठीक है। घड़ी को क्या बोलते हैं, बैग, घड़ी को क्या बोलते हैं, बैग बोलते हैं, ठीक है। बैग को क्या बोलते हैं, शब्दकोश, ठीक है।
और शब्दकोश को क्या बोलते हैं? खिड़की। पुस्तकें यानी किताबें किस में ले जाते हैं? बैग में, और बैग के लिए यहां पर क्या बोलते हैं? शब्दकोश। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? शब्दकोश। ठीक है, आगे देखो। क्वेश्चन है, यदि मून का कोड वर्ड 12 है तो नून का कोड वर्ड कितना होगा? समझो कैसे करोगे। आपने देखा मून, MOON, दूसरा है नून। अब इसमें पहली चीज तो ऑप्शन पता होने चाहिए कि ऑप्शन से बन जाते हैं क्वेश्चन। और रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जो ऑप्शन होंगे ना उतने ही आंसर होंगे। अब वो अपने दिमाग से किस टाइप से लिख दे वो उसकी मर्जी है। ठीक है, मैंने ऑप्शन दे दिया 11, 10 या 14 कर लो। सी नंबर दे दिया मैंने D 13 और D नंबर दे दिया मैंने 12। कैसे करोगे? M कितने पर? आपने बोला 13 पर। O कितने पर? 15 पर। O कितने पर? 15 पर। N कितने पर? 14 पर। N कितने पर? 14। O 15, O 15, N 14। क्या कुछ अपने को इसका पता है कितना है? 12। तो अब अपने को ये सोचना है कि इससे अपने 12 कैसे बना सकते हैं। तो मैंने देखा 3 और 1 कितना हो गया? 4। 5 और 1 कितना हो गया? 6। 5 1 6, 4 1 5, 6 6 12, 4 16 और 5 21। 21 का मैं उल्टा कर दूं कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा ना। सेम चीज यहां करोगे। क्या करोगे? 4 1 5, 5 1 6, 5 1 6, 4 1 5। इनको जोड़ दो। 4 5 11, 6 17 और 5 22। 22 का उल्टा 22। क्या 22 ऑप्शन है? क्या नहीं है। तो अगर 22 ऑप्शन होता तो इस टाइप में हो जाता। यहाँ 22 ऑप्शन नहीं है तो क्या दूसरा तरीका देखो कैसे करोगे। यानी आपने ये तो गलत हो गया। दूसरा तरीका सोचो। 15 और 15 कितना हो गया? 30 हो गया। 30 और 14 कितना हो गया? 44। 44 और 13 47 और 57। क्या मैं इसको 12 लिख सकता हूँ? 5 और 7। ठीक है, सेम यही करोगे आप। ये वाला तो गलत हो चुका है। 15 15 30 यानी एक ज्यादा आ रहा है। अगर ये 57 है तो ये कितना हो जाएगा? 58। क्योंकि 13 और 14 एक ही तो फर्क है, तो जोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कितना हो गया? 58। 58 को क्या लिख दिया मैंने? 5 + 8 कितना आ गया? 13। क्या 13 ऑप्शन है? ठीक है, जितने इसमें ऑप्शन दे रखे हो ना उस हिसाब से ये क्वेश्चन होते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। किसी निश्चित कूट भाषा में गोल्ड को क्या लिखते हैं? GOLD। इसको लिखते हैं हम क्या? 5 1 2 4। ठीक है, तथा लाइव LIVE इसको क्या लिखते हैं अपने? 2 9 8 3। ठीक है, पूछा किसका है? VOID को क्या लिखेंगे? VOID। देखो V कहीं दिख रहा है क्या? ये रहा। कितना नंबर है? 8 नंबर। O कहीं है क्या? ये रहा। कितना है? 1 नंबर। I कहीं है क्या? 9 नंबर। और D का क्या हो जाएगा? 4 नंबर आंसर। ठीक है, आगे देखो। आगे दे रखा है इसने कि नीला को सफेद कहा जाए। यदि नीले को सफेद कहा जाए, यदि नीला को सफेद कहा जाए, ठीक है,
सफेद को हरा, हरा को लाल, सफेद को हरा, हरा को लाल, लाल को भूरा, भूरा को काला, लाल को भूरा, भूरे को काला, और काला को पीला कहा जाए, और काला को पीला कहा जाए, काला को पीला कहा जाए, तो मानव के रक्त का रंग कैसा होता है? तो मानव के रक्त का रंग कैसा होता है? कैसे करोगे? वही चीज है, नीला को क्या कहा जाता है? सफेद। नीले को क्या कहा जाता है? नीले को सफेद। ये लो नीला और ये ला सफेद। ठीक है। सफेद को क्या बोलते हैं? हरा। सफेद को क्या बोलते हैं? हरा। हरा को क्या बोलते हैं? लाल। और लाल को क्या बोलते हैं? भूरा। और भूरे को काला, और काला को पीला। काला का क्या आ जाएगा? पीला। तो अब आप है ना कंफ्यूजन कहाँ होंगे कि आप लाल वाले में ये करो या ये करो। ये तो पता है कि मानव का रक्त कैसा होता है? लाल होता है। अब आप बोलोगे लाल को हरा बोलते हैं, नहीं, हरे को लाल बोल रहे हैं, लाल को तो क्या बोलेंगे? भूरा। तो इसका आंसर क्या आ गया? भूरा। ठीक है। जो जिसका बन रहा है वही लिखोगे। आगे देखो, आगे इसने दे रखा है किसी सांकेतिक भाषा में, क्वेश्चन क्या दे रखा है? किसी सांकेतिक भाषा में जॉन डॉन, JONDON को, इसको क्या लिखते हैं? 10, 15, 14, 10, 15, 14, 4, 15, 14 लिखते हैं। ठीक है। तो फोस्टो, तो FAUSTO को क्या लिखेंगे? सिंपल सा क्वेश्चन है। जॉन डॉन को क्या लिखते हैं? 10, 15। यानी सीधा सा पता चल रहा है कि J का कितना होता है? 10, तो 10 लिख दिया। O का कितना होता है? 15। N का कितना होता है? 14। D का कितना होता है? 4। O का कितना होता है? 15। और N का कितना होता है? 14। यानी सेम टू सेम लिखा। देख लो, 10, 15, 14, 4, 15 और 14। ठीक है। तो उसने पूछा है FAUSTO को क्या लिखेंगे? सीधा सा हो जाएगा क्या? 6, 1, UV कितने पर? 21 पर, S कितने पर? 19 पर, T कितने पर? 15, 20 पर, और O कितने पर? 15 पर। सीधा सा आ गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या हो जाएगा। यदि रूस को कूट भाषा में 66 लिखा जाए, रूस को कूट भाषा में 66 लिखा जाए, ठीक है, आर्योसच को, तो जानू को क्या लिखेंगे?
JANU को क्या लिखेंगे? देखो कैसे करोगे। रूस यानी RUSH, R कितने पर हो गया? 18 पर। UV कितने पर हो गया? 21 पर। S कितने पर हो गया? 19 पर। और H कितने पर हो गया? 8। इसको क्या लिखते हैं हम? 66 यानी 66 लिखते हैं। देख लो क्या हो सकता है। 8 1 9 9 9 18 8 26 6 7 2 1 3 2 5 1 6, यानी सिंपल सा क्या किया, सबको ऐड किया है यानी जोड़ किया है। तो कर दो JANU, J 10 पर, A 1 पर, N 14 पर, U 21 पर। जोड़ दो 1 4 5 1 6 2 3 1 4 यानी 46 नंबर। आंसर क्या आ जाएगा? 46। ठीक है, आगे देखो। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला इसने दे रखा है कि यदि फैन को 7 लिखा जाए किसी सांकेतिक भाषा में, किसी सांकेतिक भाषा में फैन को 7 लिखा जाए। फैन को क्या लिखते हैं? 7 लिखते हैं। ठीक है, तो उसी सांकेतिक भाषा में टॉप को क्या लिखेंगे? तो उसी सांकेतिक भाषा में टॉप को क्या लिखेंगे? ठीक है, वही चीज है सिंपल सी। फैन को क्या लिखते हैं? FAN, इसको लिख रहे हैं कितना? 7। 7 कैसे आ सकता है ये चेक करो। F कितने पर? 6 पर। A कितने पर? 1 पर। और N कितने पर? 14 पर। ठीक है, इन तीनों को जोड़ेंगे 14 और 6 20 और 1 21, यानी हमें मिला 21। 21 में क्या कर दिया? 3 का भाग दे दिया। कितना आ गया? 7। 7 ही अपने को चाहिए। ठीक है, आगे देखो। टॉप का पूछा TOP। T कितने पर? ST 20 पर। O कितने पर? 15 पर। और 16 पर क्या होता है? P होता है। तीनों को जोड़ दो, 5 और 6 11, 3 51। भाग किसका देंगे? 3 का, यानी 70 51। 17 क्या आ गया? इसका आंसर आ गया। आगे देखो। आगे इसने क्वेश्चन दे रखा है, डायमंड को क्या लिखते हैं? देखो, यदि डायमंड को ये लिख रहा है क्या? EJB और उसके बाद है NPO। लिखा जाता है। ठीक है, तो उसी कूट भाषा में, तो उसी कूट भाषा में रूटीन को ROUTINE ठीक है, को क्या लिखेंगे? को क्या लिखेंगे? चलो देखो कैसे लिखोगे। इसने क्या बोला? डायमंड को DIAMOND, इसको क्या लिख रहे हैं अपने? EJBNPOE। कैसे लिखा है ये देखना है अपने को। तो हमने देखा ये होता है 4 पर,
ये 9 पर, 1 पर, 13, 15, 14 और 4। ठीक है, ये हो गया 5 पर, 10 पर, 2 पर, 14 पर, 16 पर, 15 पर और 5 पर। तो इसने क्या किया, इसमें कर दिया +1, 4 से 5 हो गया। इसमें भी क्या कर दिया +1, 9 से 10 हो गया। इसमें भी क्या कर दिया +1, 1 से 2 हो गया, 13 से 14 हो गया, 15 से 16 हो गया, 14 से 15 और 4 से 5। यानी क्या देखने को मिला कि +1 करने से अपने को क्या मिल रहा है, आगे वाली संख्या मिल रही है। तो इसमें भी कर दो ROUTINE। R कितने पर, 18 पर, +1 किया 19, 19 पर क्या होता है, S होता है। O कितने पर, 15 पर, +1 किया कितना, 16, 16 पर क्या होता है, P होता है। U कितने पर, UV यानी 21 पर, +1 करेंगे 22, 22 किसका हो जाएगा, V का। ये हो गया ST, T कितने पर, 20 पर, +1 किया कितना आ गया, 21, 21 पर क्या होता है, U। I कितने पर, 9 पर, +1 किया J। N कितने पर, 14 पर, +1 किया O। E कितने पर, 5 पर, +1 किया 6। तो आंसर क्या आ गया, SPVUJOF। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, आगे देखो, इसने दे दिया कि रूम को क्या लिखते हैं, PSNP। तो किसको वो पूछा इसने, मान लो कि 4 का पूछा, FUR को क्या लिखेंगे, ये क्वेश्चन आ गया। तो कैसे सोल्व करोगे, देखो इसने क्या बोला, रूम को ROOM क्या लिख रहे हैं, PSNP। कैसे लिख रहे हैं, अब चेक करो इसको। तो आपके क्या समझ में आया कि O में अगर +1 कर दे तो क्या आता है, P आता है। R में अगर +1 कर दे तो क्या आता है, S आता है। यानी क्रॉस यानी मल्टीप्लाई का चिन्ह बन रहा है। M में +1 कर दे तो क्या आएगा, N आएगा। O में +1 कर दे तो क्या, P आएगा। इसमें भी क्रॉस बन गया। पूछा किसका, FOUR का। तो कैसे बनाना है, ऐसे करके और ऐसे +1 जोड़ देना है। ठीक है, F कितने पर, 6 पर, 1 जोड़ा क्या बन गया, G। O कितने पर, 15 पर, 1 जोड़ा क्या बन गया, 16 पर कौन आता है, P बन गया। ठीक है, R के बाद में +1 किया कितना बन गया, S। और U में +1 किया, V। आंसर क्या गया, PGSV। ठीक है, और देखो किस टाइप के, अगर आपको बोल दे कि एक, उसके बाद बोल दे B, C, E और G। ठीक है, तो आगे वाली संख्या 4 क्या आएगी, कभी कभी इस टाइप का भी आ जाता है। तो आप क्या देखोगे कि B कितने पर, 2 पर, C कितने पर, 3 पर, E कितने पर, 5 पर, G कितने पर, 7 पर। इन संख्या को देख के अपने को क्या पता चला कि ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसमें 1 का और सम का भाग जाए। ठीक है, तो आगे वाली 4 क्या हो जाएगी, 7 के बाद अभाज्य संख्या क्या होती है, 11 होती है, 13 होती है, 17 होती है और 19 होती है। किस किस का कौन कौन है लिख दो। ये हो गया K पर, 13 पर क्या हो गया, M, 17 यानी खतरा क्वीन और 19 पर S। तो आंसर क्या आ जाएगा, KM। ठीक है, अल्फा कोडिंग डिकोडिंग इतना ही है आपके टॉपिक, यहाँ पर ही कंप्लीट होता है। धन्यवाद।